प्यारे भक्त प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव से परमात्मा के बारे में पूछा गया कि राम का आकार साकार है या निराकार है, तो सद्गुरुदेव कबीर साहब ने कहा, निराकार वह राम है, लही न सके कोई अंत, जो चाहो आकार युक्त, प्रत्यक्ष गुरु और संत। राम, जिसका चिंतन दुनिया करती है, जिसे पाने के लिए लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उस राम का इन सांसारिक भौतिक इंद्रियों के द्वारा आभास नहीं हो सकता, क्योंकि उसे आभास करने वाला वो खुद ही है। परमात्मा राम निर्विकारी निराकार है। चैतन्य राम का कोई आकार नहीं है, उसे केवल ज्ञान स्वरूप शक्ति कहा गया है, इसलिए वह निराकार है। उसे कोई जानने का प्रयास कैसे करेगा? ज्ञान को जितना जाना जाएगा वो तो और गहरा होता चला जाएगा। इसलिए चैतन्य राम को मन इंद्रियों से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मित्रों, जिसके होने से जड़ात्मक भी चैतन्य आत्मक हो जाती है और उसके निकलते ही फिर से जड़ात्मक जड़ हो जाती है, ऐसे चैतन्य का आकार कैसे कोई समझ पाएगा? अतः वह निराकार है। सद्गुरुदेव कबीर साहब ने बड़े प्रेम से कहा है, जो चाहो आकार युक्त, प्रत्यक्ष गुरु और संत। अर्थात यदि आपको राम साकार रूप में चाहिए तो एक ही मार्ग है, सद्गुरु की शरण में रहकर अनन्य भक्ति करो और साथ ही साथ संत भगवान की सेवा करते रहो, क्योंकि कबीर का गुरु संत है और संतन का गुरु राम। इसलिए आपको राम साकार रूप में चाहिए तो केवल सद्गुरु और संतों की सेवा करनी होगी। मित्रों, संत का अर्थ तो आप जानते ही हैं। आपकी नजर में जितने भी सरल मन के व्यक्ति दिखें, सब संत हैं। जो दुष्ट होते हैं वो संतत्व को नहीं जानते, किंतु आपका हृदय समभाव होना चाहिए। आपका राम सब में व्याप्त है। अतः शुरुआत सद्गुरु और संत भगवान से ही करें। सब साकार रूप में भगवान ही हैं। इन्हीं की सेवा से हमारा परमात्मा खुश होगा। मित्रों, ये ज्ञान भी सत्संग से ही मिलेगा। आप विवेकी हैं, हर घट में राम रंगते हैं, इसलिए सेवा का भाव रखिए, सब सहज हो जाएगा। प्यारे भक्त प्रेमियों, ऐसे प्रभावी प्रेरणाएं जीवन का कल्याण कराती हैं और कल्याण के लिए जो करना पड़े भक्त करते हैं। इसलिए ऐसे ही प्रेरणादायक अमृतवाणी को विवेकी दृष्टि से रोज ही ग्रहण करते रहे। मित्रों, आध्यात्म जीवन के लिए अमृत है। जो आध्यात्म के जीवन में जीते हैं वे समझिए अमृतमय जीवन में जी रहे हैं। भले ही उन्हें पूर्ण ज्ञान न हो, किंतु आध्यात्म अपने आप में एक स्वर्ग के समान है। आध्यात्मिक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के मुकाबले बहुत ज्यादा सुखी होता है। इसलिए अपने जीवन में आध्यात्म को सजाए रखें। प्यारे भक्त प्रेमियों, आज की ये प्रेरणा आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। प्रेरणा अच्छी लगी हो तो अपने प्रेमी मित्रों को शेयर करना न भूलें। अपने स्वास्थ्य का खूब सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सद्गुरु की वाणी को सुनते रहिए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।